हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए बहुत खूबसूरत से थालपोश की डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि मैंने बचे कुचे ऊनों से तैयार किया है। ये देख सकते हो फ्रेंड, बहुत खूबसूरत दिख रही है। इसमें मैंने 4 तरह की ऊन ली है। ये देखिए, येलो, ऑरेंज, वाइट और रेड कलर की है। ठीक है, इस तरह से मैंने तैयार किया है इसे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करनी है, तो इस तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, इस तरह से मैं शुरू करती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे तैयार करना है। तो देखिए, ये मैंने पहले सफ़ेद ऊन लिया है। इस तरह से वाइट ऊन को लेना है आपको और एक क्रूस से पकड़ना है इस तरह से, और इसे नोट लगा लेनी है। ये देखिए, मैंने नोट लगा ली है। अब यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं 6 चेन बना ली हूँ। अब इसके सबसे लास्ट वाली चेन में मैं इसे ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद ये रिंग जैसी तैयार हो गई। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 चेन लूँगी ज्वाइंट करने के बाद। फिर यहाँ से मैं 25 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, 1 2, इसको मिला के 2 हो जा रहा है, 3 4। इस तरह से फ्रेंड मैं डबल क्रोशे निकाल के टोटल करके मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे 26 निकालना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस कारण मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ। आप लेकिन ये फर्स्ट रो में आपकी 26 डबल क्रोशे होगी। ये देखिए, मैं काउंट करके भी इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको। थोड़ी मेरे गले में खराश है, दर्द भी है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ फ्रेंड। इसलिए मैं थोड़ी सी शॉर्ट में ही बताना चाह रही हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड, आप समझ सकते हो। ये फर्स्ट रो हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो में क्या करना है, एक लूप से आपको डबल डबल क्रोशे निकालनी है 2 टाइम। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये 2 हो गई। अब इस लूप से मैं 1 2, इसी लूप से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए, फिर मैं देखिए उसमें भी ये वही करूँगी मैं, डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। एक लूप से 2, एक लूप से 2, एक लूप से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये पूरी रो आपकी सेकेंड रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगी। इसमें क्या थी, आपकी 26 थी फर्स्ट रो में, और इसकी डबल हो जाएगी 32। ये टोटल काउंट करके 32 आपका इस सेकेंड रो में आपकी हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, मैं करके दिखा रही हूँ आपको। फिर से देखिए, 1 2, उसी लूप से मैं 2 बार निकाल दूँगी। एक लूप से 2, एक लूप से 2 में डबल क्रोशे निकालूंगी। अभी इसे ज्वाइंट करूँगी मैं इस तरह से। देखिए, ये मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब मैं कट लगा देती हूँ, और इसमें येलो कलर की ऊन से मैं इसे दिखाऊंगी आपको कि कैसे ये तैयार होगी। ये देखिए, अब 3 रो में आपको थर्ड रो में क्या करना है, इसमें देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर लिया मैंने। फिर 1 2 3 चेन बना लिया है। यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट मैंने बनाया, अब सेकेंड से आपको डबल डबल क्रोशे निकालनी है। एक से डबल क्रोशे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चेन का गैप लिया है, सॉरी, यहाँ 2 मैंने बनाई थी, एक चेन का गैप लिया है। एक को स्किप करके दूसरे में आपको डबल क्रोशे एक निकालनी है। उसके बगल में आपको 2 डबल क्रोशे निकालनी है उस लूप से। ठीक है, इस तरह से ये 3 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक लूप से एक डबल क्रोशे, दूसरे लूप से 2 डबल क्रोशे निकालनी है, और एक चेन का गैप करना है इस तरह से। और यहाँ पर आपको एक चेन का स्किप भी करना है, एक लूप का स्किप करना है। ठीक है, एक लूप को आपको छोड़नी है और दूसरे लूप में आपको ऐसे करना है। ये देखिए, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, एक चेन आपकी एक्स्ट्रा हो जा रही है, जैसे मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे स्किप करने के बाद भी तो आप क्या कर सकते हो, इस जगह पे आप सिंगल सिंगल भी डबल क्रोशे एक लूप से एक लूप से एक करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, और एक लूप मैंने स्किप कर दिया। अब इसे ज्वाइंट करूँगी मैं इस तरह से। देखिए, ये देखिए, अब यहाँ मैं इसे कट कर दूँगी। ये हो गई तैयार। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर ऊन से तैयार करूँगी इसे। ये देखिए, थोड़ी सी ऊन बच जाती है, तो इसे कैसे छुपानी है, इस तरह से मैं देखिए इसे रिंग जहाँ पे आपकी चेन बनी हुई रहती है वहीं से आपको निकालते हुए निकालनी है, तो इसे चेन बनी ही रहती है। ठीक है, और ऊन कहाँ चले जाती है पता भी नहीं चलती है ये। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसी चेन की सिधाई में मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं ज्वाइंट करूँगी वाइट ऊन को इस तरह से। फिर 3 चेन बनाना है आपको वैसे ही। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लूप से एक लूप से एक,
ठीक है। और तीसरे लूप में आपको क्या करना है, डबल क्रोशे बनानी है, ठीक है। ये देखिए इस जगह पे आपकी 4 हो जाती है और एक चेन का गैप करना है। फिर से आपको वही करना है, एक लूप में आपको 1 डबल क्रोशे, 2 लूप में 1 1 और एक लूप में आपको 3 डबल क्रोशे। इस तरह ये बढ़ते जाएगी। सबसे लास्ट वाले चेन में आपको लूप में क्या करना है, 2 डबल क्रोशे बनानी है। जैसे पहले वो 3 थी, अब ये 4 हो जाएगी, ठीक है। और एक चेन का बीच में गैप करना है आपको इस तरह से। ये देखिए मैं यहाँ पे एक चेन का गैप किया। अब इस लूप में मैं देखिए क्या करूँगी, 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, दूसरे लूप से भी 1 और तीसरे में क्या कर रही हूँ, मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, फिर एक चेन का गैप किया। इस तरह से पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए कंप्लीट हो गई। और यहाँ क्या है कि आपकी थोड़ी तो बढ़ती जा रही है ना, वो आपकी जैसे कटोरी जैसे नहीं बनेगी अगर आप ऐसे करोगे तो। फिर आपको देखिए यहाँ पे फिर मैं जॉइंट करके दिखाती हूँ। यहाँ 3 चेन मैंने बनाया। अब इस जगह पे क्या करना है, एक यहाँ पे 3 टाइम आपके हर लूप से 1 1 डबल क्रोशे करना है और 4th वाले में आपको डबल क्रोशे करनी है 2 टाइम, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी बढ़ के कितनी हो जाएगी, यहाँ आपकी 4 थी, ये 5 हो जाएगी, इस रो में 5 हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से एक एक ये बढ़ते जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बनती है। फिर यहाँ पे आपको फिर से चेन का गैप लेना है, वही 1 चेन का गैप। फिर से वो देखिए 3 1 1 मैंने डबल क्रोशे निकाला एक लूप से और सबसे लास्ट वाले 4th लूप में मैंने 2 डबल क्रोशे निकाला। फिर देखिए यहाँ पे 1 चेन का गैप करूँगी मैं। ये देखिए बढ़ते जा रही है, ये पहले 4 था, अब 5 हो गया। फिर यहाँ पे 1 चेन का गैप किया। फिर देखिए 1 डबल क्रोशे मैं निकाली एक लूप से, दूसरे लूप से भी मैं एक डबल क्रोशे, तीसरे लूप से भी मैं एक डबल क्रोशे और चौथे में देखिए मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। 2 बार मैंने निकाला और फिर यहाँ पे 1 चेन का गैप। इस तरह से ये रो भी मैं कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे करने हैं। फ्रेंड आप समझ भी रहे हो कि समझ सकते हो कि मैं कैसे बता रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करके आपको यहाँ तक बताऊंगी। ये हो गई, ये रो कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है, वाइट में देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ये कटोरी जैसी बन रही थी, तो इस जगह मैं 2 चेन का गैप करूँगी। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने पहले आपको बना के बता दी थी, सेम वही प्रोसेस बनते जाएगी। यहाँ पे आपका लूप की क्वांटिटी लूप है ना बढ़ती जाएगी। यहाँ पे अभी जैसे वहाँ 4 थी तो यहाँ 5 हो गई, तो आपको 4 टाइम आपको एक लूप से 1 डबल क्रोशे, एक लूप से 1 डबल क्रोशे और सबसे लास्ट में आपको 6 वाले में 5 वाले में डबल क्रोशे निकालनी है। अब इस जगह देखिए मैं क्या करूँगी, डबल चेन लगाऊंगी, ठीक है। 1 2 इस तरह से मैं डबल चेन लूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ी सी कटोरी जैसी बन रही थी। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, ये देखिए 1 2 सब लूप से मैं एक एक निकाल रही हूँ 4 टाइम। ये देखिए और सबसे लास्ट वाले में मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। फ्रेंड आप समझ सकते हो, मैं इस तरह से बना रही हूँ। अब आप समझ ही गए होंगे। इस तरह से मैं पूरे रो को कंप्लीट करूँगी और इसके बाद आपकी यहाँ पे इस तरह से ये 11 रो तक मैं 10 रो तक मैं आपको आके बताऊँगी कि कैसे ये इसे तैयार करनी है। इस तरह से आपको डबल चेन लेनी है और इस तरह से कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये पूरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से मैं और भी ये कितनी ये 7 रो हो गया है। 7 रो में भी मैं इसी तरह करूँगी। ये देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप समझ पाओगे कि नहीं। ये देखिए सारे लूप से मैं एक एक निकाल रही हूँ, ठीक है। सबसे लास्ट वाली से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए इस जगह से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी 1 2। इस तरह से इसकी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। ये देखिए अब मैं 2 चेन का गैप करूँगी। फिर यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस लूप से भी मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर यहाँ से भी इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6 में मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो यहाँ आपका टोटल हो गया 7 डबल क्रोशे, ठीक है, सारे को मिला के। इस तरह से फिर
2 चेन का गैप करूँगी। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर से भी बना के बताती हूँ आपको। ऐसे ये बढ़ती जाएगी फ्रेंड, इस तरह से ये बढ़ती जाएगी और कटोरी तक, कटोरी जैसी नहीं बनेगी, ठीक है। नहीं तो बहुत लोगों के कटोरे बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन का चेन बनाया मैंने, और सारे लूप से मैं 1 1 करूँगी और सबसे लास्ट वाले से डबल क्रोशे निकालूंगी 2 टाइम। इस तरह से देखिए ये मैंने निकाला यहाँ से। इसी तरह ये पूरी रो कंप्लीट होगी। इस तरह से मैं 10 रो आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, है ना, जैसे ये मैंने इस रो को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ आपको, और भी 2 और रो में कंप्लीट करके इसे बताऊंगी कि कैसे ये कंप्लीट करना है। ये देखिए ऐसे ये बढ़ती जाएगी इस तरह से। ये देखिए 2 चेन मैंने बनाया, फिर सब लूप से मैं एक एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फ्रेंड, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़, तो लाइक करने से कुछ जाता नहीं है फ्रेंड, प्लीज़ एक लाइक कर दे और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दे फ्रेंड। बहुत खुशी होगी मुझे, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बहुत बुरी लगती है मुझे। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड। अब मैं इस तरह से इसे बना के आपको दिखाती हूँ। पूरे मैंने 10 रो कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 रो कंप्लीट करने के बाद 11 में क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए इस जगह देखिए, ये 10 का 10 ही होता है, आपको काउंट करके मैं बता रही हूँ। फिर 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हर लूप से 1 1 डबल क्रोशे निकालनी है इस तरह से। ये देखिए यहाँ से मैंने निकाला, इस तरह से ये 10 डबल क्रोशे निकलेगी यहाँ से, सारे लूप से मैं निकालूंगी। अब क्या करना है, ये जो चेन बनाई थी मैंने, यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2, इस जगह भी बढ़ जाती है इस तरह से ये। फिर यहाँ से निकालूंगी 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरह से ये हो गई। फिर मैं देखिए यहाँ पे बताऊंगी, फिर मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी इस चेन के गैप से 2 टाइम इस जगह से मैं, और इसके बाद फिर मैं वैसे ही करते जाऊंगी पूरे रो को। ये 11 रो आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। अब ये कंप्लीट हो गई है। अब इसे ज्वाइंट करके मैं बताऊंगी, थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैं रख दी थी, नहीं तो आपको लगेगी कि मैं पूरे अच्छे से आपको वीडियो नहीं बता रही हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे हर लूप से मैं एक एक चेन निकाल रही हूँ, एक एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, सॉरी। अब देखिए इस लूप में मैं फिर से 2 टाइम निकालूंगी डबल क्रोशे। अब इसे ज्वाइंट तो कैसे करना है, देखिए 1 2 3, 3 के सबसे लास्ट वाले में आपको ज्वाइंट करना है इस तरह से। अब मैं 1 चेन ले रही हूँ और 6 स्लिप स्टिच लूँगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से मैं सारे लूप से स्लिप चेन ले रही हूँ 6 बार, ठीक है। इस तरह लेने के बाद मैं यहाँ पे 31 चेन बनाऊँगी। यहाँ पे 31 चेन इस तरह से ये बनेगी। 31 चेन बनाने के बाद ये देखिए मैं बना रही हूँ, थोड़ी काउंट कर नहीं सकती मैं, मेरे गले में बहुत दर्द है फ्रेंड। 31 चेन हो गई है। इसके बाद सबसे लास्ट से मैं 3 चेन को छोड़ते हुए चौथे में मैं या 4th चेन में मैं इसे ज्वाइंट करूँगी, ठीक है। और फिर 3 चेन बनाऊँगी 1 2 3। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 5 चेन स्किप करनी है, 5 लूप आपको स्किप कर देना है और 6 में ज्वाइंट करना है। 6 में ज्वाइंट करने के बाद आपको यहाँ ज्वाइंट जिसे किया है उसे भी ज्वाइंट काउंट करूँगी मैं। इस तरह से मैं टोटल 6
स्लिप स्टिच बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। स्लिप स्टिच करने के बाद सारे लूप से मैं करके फिर से वही करूँगी, मैं 31 चेन बनाऊँगी और सेम वही प्रोसेस चलेगा फ्रेंड। इस रो भी, ये रो में आपके 7 रो में 12 रो में आपकी यही होगी 6 स्लिप स्टिच लेनी है और 5 लूप का स्किप करना है आपको और 31 चेन तैयार करनी है। और इस जगह से देखिए 3 चेन को मैं छोड़ते हुए मैं 4th में इसे ज्वाइंट कर रही हूँ और 3 चेन इस तरह से मैं बना रही हूँ। देखिए इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, आपको यहाँ पे 5 चेन का स्किप करके 6 में मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से ये रो कंप्लीट होते जाएगा, ठीक है। ये रो भी इसी तरह कंप्लीट होगी। और देखिए मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ फिर से, देखिए आप देख सकते हो इस तरह से ये पूरी कंप्लीट होती जाएगी। ये देखिए ये पूरे मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कंप्लीट हो गई है। मैं आपके लिए एक बताने के लिए, मैं दिखाने के लिए मैं रखी हुई हूँ। यहाँ पे देखिए 5 है। अब मैं यहाँ पे 31 चेन फिर से बनाऊँगी। इस तरह से 31 चेन बनानी है आपको। थर्टी वन चेन बनाने के बाद देखिए 1 2 3 4th में मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से ज्वाइंट मैंने कर दिया है। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। ये आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ क्या करना है, आपको 3 चेन बनाना है 1 2 3, ठीक है। अब ये जो मैंने स्लिप स्टिच लिया था इसी से मैं एक एक डबल क्रोशे बनाऊँगी। 2 3 4 5 6 7, सारे लूप से आपको एक एक डबल क्रोशे निकालनी है। इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी। और ये चेन जो है इसमें से भी मैं एक एक डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी एक एक चेन से 1 2 3। अब 4th को मैं देखिए कहाँ से निकालूंगी, ये जो दिख रही है यहाँ से नहीं, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रही है यहाँ से मैं एक डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से ये 4 हो जाएगी। और यहाँ से मैं 13 बार यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इस जगह से मैं 13 निकालूंगी। 1 हो चुकी है, 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। 13 डबल क्रोशे करने के बाद अब आपको इधर से भी काउंट करना है कि इधर 13 है कि नहीं। अगर 13 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 13 नहीं है तो आप एक स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी बढ़ भी जाती है। ये देखिए मैं काउंट करके बता रही हूँ, यहाँ पर टोटल 13 हो गई है। अब 2 चेन मैंने बना लिया है। अब इसके बगल वाले चेन से मैं फिर से 13 डबल क्रोशे बनाऊँगी। बीच में आपको 2 चेन का गैप करना है। इधर से 13, बीच में 2 चेन का गैप, फिर इधर से आपका 13 डबल क्रोशे तैयार होगी, ठीक है। इस तरह से मैं 13 डबल क्रोशे बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हो। पता नहीं मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी से दिखाई देती है कि नहीं। ये देखिए इस तरह से मैं 13 डबल क्रोशे तैयार कर ली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे मैं एक और निकालूंगी। 12 हो गया, 13, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ से मैं फिर से यहाँ से मैं 4th टाइम निकालूंगी। फिर इधर से 13, इधर से 13, ये निकलेगी। काउंट करने में थोड़ी हो रही होगी फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत स्पीड चल रही है। मैं बाद में इसे करती हूँ ना। तो ये देखिए इधर भी 13 है, इधर भी 13 है। मैं काउंट करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। इधर से 13 हो गया, यहाँ से 4th हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, ये देखिए ये टोटल हो गई आपकी।
अब यहाँ से मैं फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी, एक एक लूप से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, ठीक है। ये देखिए, अब मैं यहाँ से निकालूंगी 4 टाइम, 1 2 3 4, इस तरह से ये हो गई 4। अब यहाँ से फिर वही आपको करनी है जैसे मैंने किया था। यहाँ से फिर मैं निकालूंगी 1 2। क्या होता है ना फ्रेंड, आप चेन बनाते बनाते कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाती है, तो आपको काउंट करके ही बनाना है। तो अगर आप 13 टाइम, आपको इतना याद रखो आप कि इधर से 13 आपको डबल क्रोशे बनानी है, सब चेन से एक एक निकालनी है, ठीक है। डबल क्रोशे 13 टाइम, 13 टाइम निकालने के बाद अगर वो बच जाती है एक्स्ट्रा तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 2 चेन का गैप है वहाँ पे, तो आप इसको उसे स्किप कर सकते हो। यहाँ से मैं काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे देखिए आपका 14 हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर दूँगी। देखिए ये इसे स्किप करके मैं यहाँ पे 13 डबल क्रोशे बनाऊँगी, ये देखिए इस तरह से। और बीच में 2 चेन का गैप है, ये आपको याद हमेशा रखनी है। 13 के बाद आपको 2 चेन का गैप करना है, फिर से सारे चेन से आपको 13 टाइम डबल क्रोशे निकालनी है। 13 टाइम सारे चेन से आपको 30 बार डबल क्रोशे निकालनी है। इस तरह से ये पूरे रो कंप्लीट होगी, ठीक है। ये कंप्लीट करके मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कंप्लीट हो गई। अब मैं एक आपको दिखाने के लिए रखी हूँ कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है फिर से। ये देखिए मैं हर चेन से निकालूंगी इस तरह से। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मुझे एक लाइक तो प्लीज़ कर सकते हो, एक लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छी लगती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ इस तरह से, बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ इस वीडियो को। और आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं बस देख के निकल जाते हो, एक लाइक भी नहीं करते हो आप सब, ना सब्सक्राइब करते हो। ये देखिए इस तरह से 13 हो गई है। अब यहाँ पे 1 2 चेन का गैप किया है और 1 चेन मैंने स्किप कर दिया। फिर से आपको 13 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालनी है, सारे चेन से एक एक चेन से डबल क्रोशे निकालनी है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से दिखती होगी आपको, इस तरह से निकालनी है। इसमें मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है आप मेरे सब्सक्रिप्शन में जाके देख सकते हो फ्रेंड, सारे चीज़ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया है वो सारे मेरे उसमें लिखी होगी, आप देख सकते हो उसमें जाके कि मैंने कितना सारा ऊन लगाया है इसमें और कितने कितने ग्राम की है वो। ये देखिए मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया। इस तरह से ये तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे येलो ऊन से इसे दिखाऊंगी, जैसे मैंने इसमें सॉरी, जैसे मैंने फर्स्ट अभी वाइट वाला मैंने जैसे किया था सेम वैसे ही येलो में भी आपको करनी है। बस क्या करना है, हर लूप से आपको डबल क्रोशे निकालनी है इस तरह से, 1 2 3, ठीक है। अब इस चेन से भी आपको डबल क्रोशे निकालनी है, इस
सारे लूप से आपको डबल क्रोशे निकालनी है, एक एक, हर लूप से 1 1 डबल क्रोशे निकालनी है। इस तरह से देखिए। ये रो भी आपकी इसी तरह से चलती जाएगी। सारे चेन में मैं एक एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ फ्रेंड, देखिए। इस तरह ये बनेगी। अब क्या करना है आपको, ये यहाँ से मैं यहाँ कर ली मैं, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 चेन का जो गैप क्या था, यहाँ से मैं डबल 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2, और बीच में 2 चेन का गैप इस तरह से। फिर यहाँ से इसी लूप से मैं 2 फिर से निकालूंगी डबल क्रोशे। ये सारे मिला के आपके 4 डबल क्रोशे यहाँ पे होगी, 1 2 3 4, और बीच में 2 चेन का गैप। फिर इसके बाद आपको यहाँ से एक डबल क्रोशे निकालनी है। सारे चेन से आपको, चेन या लूप जो भी बोलो, एक लूप से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। ये देखिए, इस तरह से सारे लूप से मैं एक एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये तैयार होगी। अब बहुत खूबसूरत दिखता है फ्रेंड। इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है। ये इसमें मैंने 25-25 ग्राम की ऊन बची हुई थी मेरी, उससे मैंने तैयार किया है। बहुत कम ऊन लगती है इसमें, 25 कम। आपकी ये सब जो ऊन है ये भी बहुत और भी कम लगेगी। जो ऑरेंज, येलो और रेड कलर का यूज़ किया है, ये 25 ग्राम से भी कम लगेगी। वाइट वाली आपकी 50 ग्राम या 25 ग्राम लग सकती है। इस तरह से ये देखिए पूरी खूबसूरत लग रही है। ये कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है आपका। यहाँ पे मैं ये यहाँ पे दिखाती हूँ कि इसे कैसे ज्वाइंट करना है। अब देखिए, ये इस लूप से मैं निकाल रही हूँ, फिर यहाँ से निकाल रही हूँ, फिर अब यहाँ पे मैं फिर से वही डबल क्रोशे निकालूंगी यहाँ से, और बीच में 2 चेन का गैप। फिर उसी लूप से मैं फिर डबल क्रोशे निकालूंगी 2 टाइम। इस तरह से 4 टाइम मैं इस लूप से डबल क्रोशे निकालूंगी, डबल बार यानी 4। इस तरह से सिंगल सिंगल डबल क्रोशे निकालनी है सारे लूप से। ये मैं आपको दिखाने के लिए इतनी बड़ी वीडियो को बनाती हूँ फ्रेंड, कि आपको समझ आ जाए और आप समझ के बहुत अच्छे से बना सको, सीख सको। ये देखिए, सारी ऐसे कंप्लीट होगी। अब मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी। यहाँ पे देखिए, जो चेन मैंने बनाया था सबसे लास्ट वाला में आपको जॉइंट करना है। ये जॉइंट हो गई। अब मैं इसे कट करूँगी। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर से बनाऊँगी इसे। ऑरेंज में भी सेम आपको वही करनी है जैसे मैंने येलो में किया था, या आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको यहाँ से मैंने छोड़ा था तो यहीं से करनी है, ऐसे कुछ नहीं है। आप कहीं से भी इसे स्टार्ट कर सकते हो 3 चेन लेके, और सारे लूप से आपको फिर से डबल क्रोशे बनानी है। जैसे मैंने येलो से बनाया था, वाइट से बनाया था, इसी तरह ये आपके ऑरेंज वाली भी कंप्लीट होगी। बीच में ही जाके आपको 4 डबल क्रोशे बनानी है और 2 चेन का गैप करना है। बस यही आपको याद रखनी होगी। नहीं तो टोटल ये प्रोसेस वही चलती है जैसे मैंने ऑरेंज में बनाया था। ये देखिए, मैं सारे लूप से 1 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ इस तरह से।
ये देखिए, फिर यहाँ से आपको निकालनी है। सेम वही प्रोसेस चलेगा फ्रेंड, जैसे मैंने येलो और वाइट में किया था। ये रो भी आपकी ऐसे ही कंप्लीट होगी। ये देखिए, सारे लूप से मैं एक एक निकाल रही हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहती फ्रेंड कि अगर आपको समझ आएगी कि नहीं आएगी, इस कारण मैं डिटेल में थोड़ी बनाती हूँ। लेकिन बहुत लोग बोर हो जाते हो और मेरे वीडियो में लाइक भी नहीं करते हैं ना, व्यूज़ भी मेरी बहुत कम आ रही है। सारे व्यूवर्स देख देख के निकल जाते हैं, लेकिन एक लाइक नहीं करते हैं। बहुत थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन छोड़िए। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। ये रो को मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए आप, सारा देखिए हो गया है। ये इस तरह से ये कंप्लीट हो जाती है और बहुत प्यारी सी दिख रही है। देखिए अब क्या करना है आपको, ये सारा कंप्लीट हो गया है। इसे मैं क्या करूँगी, ये देखिए कितनी खूबसूरत सी दिख रही है। इसे आपको ऐसे फोल्ड करते हुए अंदर की ओर से इसे निकालना है इस तरह से, और ये बहुत अच्छी सी दिए की जैसी दिखती है। ये देखिए, एक फ्लावर जैसी बन जाएगी, ऐसे लगेगी दिए है। ये देखिए ऐसे पंखुड़ी जैसे बन जा रही है। ये ऐसे आपको अंदर से निकालना है, इससे फोल्ड करते हुए, और इस तरह से इसे फैलानी है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करके मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए कितना प्यारा सा दिख रहा है। ये हो गई। अब मैं यहाँ पे रेड कलर के ऊन से इसे जॉइंट करके बताऊंगी, क्योंकि ये बीच बीच में जो गैप है इसे जॉइंट कैसे करना है इसे मैं बताऊंगी आपको। यहाँ से देखिए मैं 1 2 सॉरी, काउंट करने का ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ से आपको 13 काउंट करके, यहाँ से मैं देखिए पहले इधर से जॉइंट करके 13 में मैं इसे जॉइंट करूँगी। ठीक है, इस तरह से इसे इस तरह से बांधनी है, आपको नोट लगानी है। फिर यहाँ से 1 2 3 देखिए 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सॉरी 14 हो गया। ये देखिए 14 हो गया है आपका। बीच में क्या करना है आपको, यहाँ स्लिप स्टिच लेनी है, 1 2 3 चेन लेना है, और इसके बाद आपको ये दोनों को जॉइंट करते हुए इसे निकालना है। फिर आपको यहाँ पे जॉइंट करना है, फिर 3 चेन लेना है इस तरह से। ये देखिए 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये दोनों के अंदर मैं घुसाती हूँ इसे, और यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं इस तरह से। ये फुल तैयार हो जाती है, बहुत अच्छी फ्लावर दिखती है इस तरह से। फिर 3 चेन निकालूंगी, फिर ये दोनों के बीच में मैं घुसाऊंगी, ऐसे जॉइंट करूंगी इस तरह से, फिर यहाँ पे जॉइंट कर दूंगी लूप के अंदर से इस तरह से। ये देखिए फुल तैयार हो गई आपकी। अब यहाँ पे एक फ्लावर जैसे तैयार हो जाती है। फिर हर चेन से मैं स्लिप स्टिच लूँगी इस तरह से 14 टाइम, सॉरी यहाँ 13 मैंने बताया था, 14 टाइम ये स्लिप स्टिच जाएगी इस तरह से। ये देखिए 14 टाइम आपको करना है। ये देखिए 14 टाइम हो गया आपका ये। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसे इस तरह से फैलानी है और इसके सामने लाके इसको आपको ऐसे रखनी है, और यहाँ से काउंट करना होगा आपको। ये देखिए काउंट करके आपको 14 टाइम करना है। इसके बाद सॉरी 14 नहीं 13 हुई थी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
यहाँ 14 करने के बाद आपको ज्वाइंट कर देना है यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ से मैं काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इस तरह से 14 करने के बाद आपको 3 चेन लेनी है इस तरह से। फिर यहाँ पे इसे जॉइंट करना है बीचों बीच घुसा के इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए। फिर इस लूप के अंदर से फिर आपको स्लिप स्टिच लेनी है 1 2 3। फिर आपको यहाँ से बीचों बीच घुसा के देखिए यहाँ से जहाँ पे जॉइंट करती हूँ मैं वहाँ से निकालते हुए फिर इसे स्लिप स्टिच करनी है लूप के अंदर से। फिर 3 टाइम आपको वही चेन बनानी है, सेम वही प्रोसेस करनी है। इस तरह से ये फ्लावर तैयार हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बीच से मैं लूप निकाल रही हूँ और ये फ्लावर तैयार हो गई। यहाँ से मैं फिर से 14 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये 14 हो गया सारा। देखिए आप काउंट करके भी देख सकते हो 14 हो गया है ये। 14 होने के बाद आपको फिर से वही आपको ऐसे जॉइंट करना है। इस तरह से ये जॉइंट होते जाएगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत से दिख रही है। अब मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी। ये देखिए ऐसे करके 14 यहाँ से काउंट कर सकते हो आप ऐसे करके। 14 काउंट करने के बाद आप इसे इस तरह से पकड़ के इस ऐसे आपको डालनी है इधर से। ये देखिए इस तरह से डालनी है। धागे को पीछे थोड़ा कर ले। फिर से मैं 14 काउंट कर रही हूँ क्योंकि भूल जाती हूँ मैं। 14 काउंट करने के बाद आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देना है और 14 टाइम स्लिप स्टिच करनी है। सारे लूप से स्लिप स्टिच आपको लेनी है। ऐसे ये प्रोसेस चलते जाएगा। ये देखिए 14 टाइम मैं स्लिप स्टिच लूँगी और सेम वही बीच में आके आपको वैसे फ्लावर बनानी है। इस तरह से ये टोटल रो कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरी रो कंप्लीट करके मैं बताती हूँ। ये देखिए ये सारा रो कंप्लीट हो गया है। बहुत खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड। देखिए ये देखिए कितनी खूबसूरत दिखने लगी ये। इस तरह से ये पूरी तैयार हो जाएगी। मैंने 2 तरह का फ्लावर बनाया था। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी फ्लावर अच्छी लग रही है। देखिए मेरे बच्चे लोग ने कहा कि मम्मी ये अच्छी नहीं लग रही, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं अपने बच्चे की बात सुनती हूँ। तो इस फ्लावर को मैं इसमें रखूँगी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो थैंक यू।